ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराम। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से जो करणान योग के अनेक विषय है, तो उसमें कर्मकांड जो ग्रंथ है गोमरसार कर्मकांड, और उसके टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ग्रंथ लिखा है। और उसमें जो भावचूली का अधिकार है, उसके आधार से हम 5 भावों की चर्चा कर रहे हैं। हमने औदैहिक भावों की बात विस्तार से देखी भी थी और मार्गणाओं में भी कुछ लगाने की कोशिश की थी। योग के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि योगों की जो बहुत सारी बारीकाइयाँ होती है, तो उसमें कैसे सोचना ये ध्यान में रहने वाला नहीं है। सीखने पर भी कहीं ना कहीं घोटाले होते हैं, फिर भी उसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने योगों के भेद देखे थे, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो मनोयोग और वचन योग में सोचना आसान है, क्योंकि पर्याप्त होने पर होते हैं और चारों ही गतियों में होते हैं। तो जो हमने गुणस्थान के ऊपर घटित किया था, वैसे मनोयोग और वचन योग पर घटित होता है। काय योग की क्या विशेषता है? क्योंकि औदारिक काय योग में गतियां 2 ही है, मनुष्य तीर्यंश, औदारिक मिश्र में भी। औदारिक काय योग में तो गुणस्थान 5 है। कितने है औदारिक में? 14 है क्या 13 है? योग में कितने गुणस्थान है? 13 है। तीर्यंश गति में 5 है और मनुष्य गति में 13 है। यहां तक हमको सोचना है। औदारिक मिश्र के गुणस्थान कौन से? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां हमने देखा था। इस तरह से हमें सोचने की आदत करनी है। वैकृत काय योग के गुणस्थान कौन से? 1 से 4, क्योंकि देव और नारकी के होता है। और वैकृत मिश्र के गुणस्थान तीसरा होगा। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं, तो तीसरे के साथ कोई देव में या नरक में जाएगा भी नहीं। तो वैकृत मिश्र में 1, 2, 4। तो मेरा प्रश्न है, वैकृत मिश्र के पहले गुणस्थान में कितनी गतियों को लेना? कौन से 3? वैकृत मिश्र की बात कर रही हूं मैं। देव और नारकी वैकृत, तीर्यंशों में औदारिक मिश्र होगा ना? नहीं समझे? मिथ्यात्व के साथ जन्म रहा है, चारों गति में जन्म लेता है। अगर हम आपको कारमाण काय योग पूछेंगे तो उसमें चारों गति आ जाएगी। अगर हमने वैकृत मिश्र पूछा तो कौन से जीवों के होगा? देव और नारकी। समझ में आती है ना? तो वैकृत मिश्र में पहले गुणस्थान में किसको किसको लेना गति में? नरक और देव। अब दूसरा प्रश्न है, वैकृत मिश्र में और कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? दूसरा और चौथा। अब वैकृत मिश्र है और उसमें दूसरा गुणस्थान लगा लो। हाँ प्रवीण जी, हाँ 2 गति। कौन सी 2 गति? इसमें किसी का कोई, भोपाल वाले,
वो कहते देवगति अकेली होगी, वैक्रिक मिश्र और देव, आप क्या कहते? क्यों देवगति क्यों होगी? सासादन में मरकर कोई जीव नरक में नहीं जाता। ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसके हमको बरोबर सोचना पड़ता है। वैक्रिक मिश्र में दूसरा गुणस्थान तो है, पर नरक वाले वैक्रिक मिश्र में दूसरा नहीं, पहला होगा या चौथा होगा। इसलिए वैक्रिक मिश्र में जब दूसरे गुणस्थान पर घटित करना है तो गति कौन सी लेंगे? एक देवगति, बाकी तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ख्याल में आती बात? नहीं भाई, वैक्रिक मिश्र में हमने गति कौन सी ली? दूसरे गुणस्थान के लिए। वैक्रिक के लिए 2 गतियां ली थी, और वैक्रिक मिश्र के लिए डिफरेंस पड़ेगा, तो दूसरे गुणस्थान के लिए एक ही गति हो जाएगी उसकी। अब बाकी तो कषाय 4 होते ही होते हैं, और वैक्रिक मिश्र में लेशा कौन कौन सी होगी? देवों में जाने वाले की शुभ होगी और नरक में जाने वाले की अशुभ होगी। गुणस्थान की बात छोड़ो, दूसरे गुणस्थान की बात छोड़ो। हाँ, दूसरे गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान के साथ वैक्रिक मिश्र में देव में ही है तो शुभ लेशा होगी, और अशुभ लेशा होगी ना भवनत्रिक की, उसको भी लेना पड़ेगा। हम एक बात सोचते हैं तो दूसरी छूट जाती है, और ऐसा होता है सब जगह, हमारा भी होता है। हाँ, क्योंकि भवनत्रिक में जा ही सकते सासाधन के साथ, और भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा होती है, और पीत पद्म लेशा वाले जो सौदर बेशान वगैरह ऊपर के हैं उनमें अपनी अपनी लेशा होती है, तो 3 शुभ 3 अशुभ दोनों ही हो जाएगी। ये लेशा और योग का प्रकरण बहुत जिसका कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सोचना लगता है और दिमाग खाता है बहुत। बाकी तो हमने दूसरा तीसरा पहला दूसरा और चौथा गुणस्थान वैक्रिक मिश्र में भी देखा। तो वैक्रिक मिश्र में लेशा बताई ना आपको। हाँ, वेद कौन कौन से हो गए? हाँ, वेद नरक में नपुंसक, नरक में जाने वाला नपुंसक वेद और देह में जाने वाले 2 वेद। अब सासादन के साथ देखो गुणस्थान है दूसरा, जैसे हमने गुणस्थानों पे घटित किया था ना, दूसरे गुणस्थान में वैक्रिक मिश्र वाले के दूसरे गुणस्थान में वेद कौन सा होगा? अब यहाँ 2 ही हो गए, अब यहाँ 3 नहीं हो गए। पहले गुणस्थान में 3 वेद लिए थे, क्योंकि पहले गुणस्थान के साथ नपुंसक वेद यानी नरक में जाता है, देव में भी जाता है, तो वहां तो हमने तीनों लिए थे वेद, और अभी गुणस्थान हमारा दूसरा है। अब चौथे गुणस्थान के सहित वैक्रिक मिश्र है और चौथा गुणस्थान है, वो देव होगा क्या नारकी होगा? हाँ, दोनों। नरक में कौन सा नरक लेना? पहला दूसरा। सम्यक्त के साथ जाने वाले को कौन सा? अकेला पहला लेना। वैक्रिक मिश्र है, चौथा गुणस्थान है, सोचना बराबर है। तो देव को लेना कि नहीं लेना? तो लेना। कौन से देव को लेना? सम्यक्त के सहित कहाँ जाएगा? हाँ, यानी सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक कोई भी होगा ना। चौथा गुणस्थान है, देव में उत्पन्न होने पर चौथा ही गुणस्थान हो रहा है, भले यहाँ 11वें में मरो या चौथे में मरो या 5वें में मरो। वैक्रिक मिश्र सही चौथा गुणस्थान है, तो देव में तो जाएगा ही जागे, तो वहां लेशा कौन सी होगी? पीत पद्म और शुक्ल 3। अब नरक में जाएगा तो कौन से नरक में जाएगा? पहले ही। अभी वहां लेशा कौन सी लेनी? कपोत लेशा ही लेनी है, तो लेशा 4 आ जाएगी। अब वेद कितने हो गए? वैक्रिक मिश्र गुणस्थान चौथा, वेद कौन से हो गए? बोलो। तीनों। आप क्या कहते? तीनों। आप क्या कहते? कौन से 2 रहे? पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री में नहीं जन्मेगा, चौथा गुणस्थान है,
चौथे गुण स्थान के साथ देव में जन्मा है, तो वहां स्त्रीवेद होगा कि नहीं होगा? साधारण में स्त्रीवेद हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सम्यक तो कैसे ही जन्मने वाला स्त्रीवेद में नहीं जन्मेगा, ये ख्याल में रखना। तो भुवनत्रिक में इतनी देवी है ना, शासन देवता, वो जन्म से सम्यक दृष्टि होगी कि मिथ्या दृष्टि? वहां जाने पर भले वो भुवनवासी की भी क्यों नहीं होगी, देवियां सम्यक तो प्राप्त कर सकती है। शची इंद्राणी जो नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाली है, वो मिथ्यात्व में जन्मी होगी कि सम्यक्त्व के साथ? ये नक्की करना है हमको। हाँ, वैक्रिक मिश्र की बात हो रही है, चौथा गुणस्थान हमने बताया। आपका ये प्रश्न है, वैक्रिक मिश्र में दूसरा गुणस्थान लगाना है। हाँ, तो कहाँ जन्मेंगे वे? देव में। तो वहां वेद कौन से हो गए? दो। कौन से दो? हाँ, और अभी हमने वैक्रिक मिश्र में चौथे गुणस्थान में कौन से दो वेद देखे? पुरुष और नपुंसक। संख्या वही है। ये ख्याल में आती कि बहुत बातें हमें सोचना है कि सम्यक्त्व के साथ पहले नरक में जाने वाले को नपुंसक वेद तो होगा, वो छड़ाला में ना, तो षंड जो है पहले नरक का, उसके बिना बाकी पुरुष में ही जन्म लेते हैं। हाँ, ये तो सब याद है हमको। आपका प्रश्न है, मुनिराजों को विक्रिया रिद्धि होती है तो वैक्रिक का योग हो जाएगा? तो उनके औदारिक शरीर की ही विक्रिया हो रही है, एक बात। परंतु एक नियम ऐसा है कि उनकी सत्ता में तो वैक्रिक अंगोपांग कर्म पड़े हैं, एक बात। अब ये वैक्रिया रुद्धि जो है, वो रिद्धि की बात छोड़ो, विक्रिया जिसको कहेंगे, तो विक्रिया तीनों में होती है कि नहीं होती? अब एकेंद्रियों में होती कि नहीं होती? किस में होती है? वायुकायिक, अग्निकायिक। तो वायुकायिक और अग्निकायिक विक्रिया करते हैं, तो उनके औदारिक या मिश्र में तो नहीं होगी, औदारिक कायोग में होगी। परंतु उनकी सत्ता में वैक्रिक अंगोपांग होना चाहिए, ये कंडीशन है। जो उनकी विद्वेलना करते हैं, क्योंकि एकेंद्रिय ने जाने के बाद नरक गति, सुना है उद्वेलना क्या होती है? देव गति और नरक गति का बंध कौन से जीव करते हैं? पंचेंद्रिय करेंगे, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय नहीं करेंगे। असंगी संगी एक देव गति का भी और नरक गति का भी बंध करेंगे। ऐसा जीव एकेंद्रियादि में जाता है, चतुरेंद्रिय तक, वहां नया बंध तो नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? बहुत लंबे काल तक वहां मिथ्यात्व में पड़ा है, एकेंद्रिय में। तो जो देवगति बांधी है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक और वैक्रिक अंगोपांग, ये 6 प्रकृतियां उल्टा संक्रमण होता है, तिर्यंश गति रूप से होते होते नष्ट हो जाती। उनकी सत्ता में ये प्रकृतियां नहीं रहती। क्या कह रही हूं मैं? उनकी सत्ता में ये नष्ट हो गई। अभी कोई वायुकायिक है, अग्निकायिक है, जो विक्रिया कर सकते हैं, परंतु जिन्होंने वैक्रिक अंगोपांग की उद्वेलना पूर्ण की है, उसके बाद वो विक्रिया नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नियम है। उनके वैक्रिक का योग नहीं होता है, पर सत्ता में है तो वो विक्रिया करते हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं। अपना विषय क्या है? अभी कारमान का योग पर आपको लगाना है। कारमान का योग में गुणस्थान कौन से हो गए? मरकर कौन से गति में जा सकते हैं? चारों गति में। तो कारवाण का योग में गुणस्थान पहला गुणस्थान है, तो उसमें गतियां कितनी होगी? चारों गति। गुणस्थान कौन कौन से हो गए? पहला, दूसरा, चौथा, 13वां समुद्घात में। हमने औदारिक मिश्र पर 13वें गुणस्थान को घटित नहीं किया था, पर हमें पहले, दूसरे, चौथे में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। तो पहले गुणस्थान में गतियां कितनी लेनी?
4, कषाय, हाँ, और फिर लेशा 6, वेद 3, बाकी सब वैसा ही होगा। ख्याल में आई बात। अब कारमान का योग और दूसरा गुणस्थान, गतियां नरक में नहीं होगी। साधन के साथ मरकर नरक में नहीं जाता, तो नरक के समय जो कारमान का योग हो रहा है वहां दूसरा गुणस्थान नहीं होगा। तो कारमान का योग और गुणस्थान दूसरा कहाँ कहाँ जा सकता है? मनुष्य में, तिर्यंच में और देव में। हाँ, कषाय 4, लेशा कितने देखी? बहुनत्रिक में जाता है तो 3 अशुभ, और अपने अपने देव में जाता है तो 3 शुभ, यानी लेशा भी 6 ले सकते हैं वहां पर, जैसे हमने अन्यत्र देखा था वैसे। वेद 3, हाँ, क्यों 3? मनुष्य तिर्यंश में तो नपुंसक वेद में भी आ सकता है, इसलिए 3 वेद लेना है। ये समझ में आती है बात? ये खाली ऐसा ऐसा कर रहे? बहुत कंटाला आता है तो हम दूसरा विषय ले लेंगे। ये योग का जरा अभी कारमान का योग पूरा करना है, बाकी आगे की मार्गणा नहीं लेंगे। इस तरह से आपको सोचना है, ये मैं आपको किस तरह से सोचना है, क्योंकि थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं। जैसे तो वैक्रिक मिश्र में कोई नरक में नहीं जाएगा, और प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ कोई मरेगा नहीं, तीसरे गुणस्थान में मरकर कोई अन्यत्र नहीं जाएगा। इस तरह से बातें सोचेगी तो उस जो मार्गणा है उसका स्वरूप ख्याल में आ जाता है। तो चौथे गुणस्थान पर लगाओ, कारमान का योग के साथ कौन से गति में जन्म ले सकता है? 4। सम्यक्त्व के साथ पहले नरक में जा सकता है, सम्यक्त्व के साथ मनुष्य और तिर्यंच भोगभूमि का जन्म ले सकता है, या मनुष्य में तो देव में से और नारकी में से सम्यक्त्व के साथ जन्म ले सकता है। तिर्यंच में जाने वाला भोगभूमि का तिर्यंच ही होना चाहिए। यानी 4 गति में कारमान का योग में चौथे गुणस्थान में 4 गति ले लेना। यहां तक समझ में आई बात? तो कारमान का योग है, गुणस्थान चौथा है, गतियां हमने 4 ले ली, तो कषाय कितने हो गए? 4, क्योंकि गुणस्थान चौथा है। और लेशा कितनी लेनी? कारमान का योग, और नरक में जाने वाली की कौन सी होगी? पहला नरक है, कौन सी? कपोतलेशा। और सम्यक्त्व के साथ देव में से कारमान का योग के साथ मनुष्य में आए, शुभलेशा होगी। और नरक से सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में आने वाले को कौन सी लेशा होगी? अपनी अपनी अशुभ। छठे नरक से मनुष्य में आने वाले का कारमान का योग में और औदारिक मिश्र में कौन सी? कृष्ण लेशा होगी। नील लेशा वाले नील लेशा के साथ सम्यक्त्व में जन्म लेंगे, तो सभी 6 लेशा हो जाएगी। मैंने बताया ना, लेशा और योग में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। मनुष्य नहीं होगा, पर सम्यक दृष्टि नारकी मनुष्य में आएगा, सम्यक दृष्टि देव मनुष्य में आएगा, और योगशायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य में से भोगभूमि का मनुष्य होगा। ख्याल में आई ना बात? और शायिक सम्यक दृष्टि जिसने तिर्यंच बांधी है वो मनुष्य में से सम्यक्त्व के साथ तिर्यंच में जाएगा। देखो तिर्यंचों में जो सम्यक्त्व के साथ जन्मता है, कोई भी नारकी सम्यक दृष्टि तिर्यंच में नहीं जाएगा, कोई देव सम्यक दृष्टि तिर्यंच में नहीं जाएगा, कोई तिर्यंच सम्यक दृष्टि तिर्यंच में नहीं जाएगा, और ऑर्डिनरी कोई क्षोभशम सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंच में नहीं जाएगा। अगर उसने तिर्यंच आयु बांधने के बाद सम्यक्त्व और क्षायिक किया है तो ही वो सम्यक्त्व लेकर तिर्यंच में जा सकता है, वो भी भोगभूमि का, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। ख्याल में आई ये बात? मिथ्या दृष्टि, हाँ हाँ, आपका प्रश्न है मिथ्या दृष्टि देव
क्योंकि बहुनत्रिक में भी पीत लेशा है मरते समय, सौधर्म ईशान वगैरह वो तो पीत है, ऊपर के पद्म वाले है, और ग्रहवेग तक वाले मिथ्या दृष्टि जो है वो तो शुक्ल लेशा वाले। क्या वो अपनी शुभ लेशा के साथ मनुष्य में आ सकता है कि नहीं मिथ्या दृष्टि? नहीं, मैंने बताया था वो भला शुक्ल लेशे वाले भी क्यों ना हो, एक समय में वो 3 अशुभ रूप से होकर उदय भी आते, किसी भी अशुभ में से कोई एक यथायोग्य होगी। अदरवाइज कोई भी शुक्ल लेशा में से डायरेक्ट जंप नहीं करेगा कपोत में या कृष्ण नील में, ये मिथ्यात्व के साथ आने वाले को डायरेक्ट हो जाता है। सम्यक्त्व के साथ आने वाले को अपनी अपनी अशुभ लेशा क्यों न हो, नरक से वो उस अशुभ लेशा में जन्म लेगा सम्यक्त्व के साथ, वहां कोई बाधा नहीं है, अंतर्मूर्त तक वही लेशा होगी। मैंने बताया ना, छठे नरक से जो सम्यक्त्व के साथ आता है, यहाँ पहले अंतर्मूर्त में उसके कृष्ण लेशा ही होगी, बाद में वो नील कपोत वगैरह होते रहते हैं, टर्न होता रहता है। ये तो हमने वो कारमान का योग पर भी कैसे सोचना वो बात देखी थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसमें के बारे में कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो हम अभी दूसरे विषय पर जाएंगे फिर से। हाँ, कारमान का योग में वेद कौन कौन सा रहेगा? हाँ, स्त्री वेद नहीं होगा, सम्यक्त्व के साथ जाना है। जो मनुष्य में आ रहा है वो पुरुष ही होगा, जो तिर्यंच भोग भूमि का हो रहा है वो भी पुरुष ही होगा, देव में जाने वाला भी पुरुष होगा, देव से मनुष्य में आने वाला भी पुरुष होगा। केवल जो क्षणिक राजा जो है वैसा जिसने पहले नरकायु बांधी है, बाद में सम्य दृष्टि हुआ और क्षायिक किया है, वो पहले नरक का नारकी होगा सम्यक्त्व के साथ, उसका नपुंसक वेद होगा। हाँ, तो हम सामान्य से बताना है चारों गति की अपेक्षा, तो पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हाँ, आपके कहेंगे 13वां गुणस्थान आपने बताया नहीं क्योंकि हमने घटित नहीं किया, अब 13वें गुणस्थान पर घटित करते। आपको कारमान का योग पहले लेना है कि मिश्र लेना है? पहले कारमान का योग में घटित करो। कारमान का योग में गति कौन सी होगी? कारमान का योग और गुणस्थान 13वां मनुष्य गति। कषाय कितने हो गए, 2 क्या 4? कषाय नहीं होगे। हाँ, लेशा कौन सी होगी? 13वां गुणस्थान है, एक शुक्ल लेशा होगी। हाँ, लेशा हो गए। हाँ, कारमान का योग की बात चल रही है ना। कारमान का योग कब है? प्रतर, लोकपूर्ण और प्रतर, ये 3 समय के लिए कारमान का योग है, तो वहां लेशा कौन सी रहेगी? शुक्ल लेशा 13वें गुणस्थान में। वेद कौन सा रहेगा? पुरुष वेद होगा क्या स्त्री वेद? अपगत वेदी है। और ना मिथ्यात्व है, ना असंयम है, ना अज्ञान है, असिद्धत्व है। पहला एक गति औदयिक भाव था, मनुष्य गति औदयिक भाव, और फिर एक लेशा, 2 हो गए। फिर क्या रहा? असिद्धत्व। जो हमने 13वें गुणस्थान में, अभी यहाँ जगह नहीं थी, आपके चार्ट में देखो 13वें गुणस्थान वाला जो औदयिक भाव था ना अभी, हाँ, उसमें घटित करना है आपको। हाँ, 3 था तो वही होगा। अब औदारिक मिश्र में घटित करो, गुणस्थान 13वां, क्या डिफरेंस होगा उसमें? कुछ नहीं डिफरेंस होगा। एक गति औदयिक भाव में मनुष्य को लेना है और कषाय नहीं है, शुक्ल लेशा को ले लेना है, वेद नहीं है, ना मिथ्यात्व है, ना असंयम है, ना अज्ञान है, असिद्धत्व है। ख्याल में आई बात? हाँ, एक एक पॉइंट पर लेकर हम उस पर घटित करेंगे। एक टेबल बनाओ और घटित करते जाओ। यहाँ से जाने के बाद कोई होमवर्क चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो हमने तो योग मार्गणा तक बताया है, आगे की मार्गणा को आपको लगाना है। और उस मार्गणा का स्वरूप नहीं भाषित होगा तो जीव कांड में जो दूसरे भाग में टेबल बनाए ना, एक प्ररूपणा पर 20-20 प्ररूपणा लगाते हैं, उसके आधार से आप सोच सकते हैं। सातवें नरक का, हाँ,
देखो, 7वें नरक का नारकी मिथ्यात्व में ही नरक तिर्यंच आयु का बंध करता है, मरकर तिर्यंच ही होता है। देखो, आपका ये प्रश्न है, 7वें नरक का नारकी मिथ्या निकलकर हिंस्र श्वापत कहता है, जिसको हम कहीं ना सिंह है, वाघ है वगैरह होता है, तो वहां से वो 7वें नरक में जा सकता है कि नहीं? मेरा प्रश्न है आप सब लोगों से। जा सकता है। आप क्या कहते हैं प्रवीण जी? हाँ, प्रश्न ये है, 7वें नरक का नारकी मिथ्यात्व में ही मरता है और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है सिंह वाघ आदि उसकी आयु बांधता है, तो उसके बाद वो 7वें नरक में जन्म ले सकता है कि नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। 7वें नरक में जाने वाले वो सम्मूर्छन महान है, सम्मूर्छन जो मत्स्य है, वज्रषम नारा सहनन वाले है, वे ही मरकर 7वें नरक में जाएंगे। यानी उसका एक भव होगा वो सिंह व्याघ आदि का, उसके बाद वो सम्मूर्छन मत्स्य होकर जन्मेगा और वहां से 7वें नरक में जा सकता है। यानी उसके पंचेंद्रिय के 2 भव हो गए बीच में, और ऐसे लगातार फिर जाएगा पंचेंद्रिय, फिर ऐसा नहीं है, एक बार यानी और एक बार हो सकता है। तो तंदुल मत्स्य जाता है ना, सारे तंदुल मत्स्य कहाँ जाते हैं? मैंने पूछा सारे तंदुल मत्स्य कहाँ जाते हैं? बोलो, कहाँ कहाँ जाते हैं? 7वें नरक में जाते हैं। वो वज्र ऋषभ नारा सहनन वाले तो है, ये नक्की है ना? हाँ। और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अरे तिर्यंच कहाँ कहाँ जन्म ले सकते हैं? मनुष्य में जा सकते हैं, तिर्यंच में जा सकते, परंतु देव में अधिक से अधिक ऊपर कहाँ जाएंगे? 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, 5वां गुण स्थान भी। हम तो सारे तंदुल मत्स्यों को 7वें नरक में भेजते हैं, जिसके संयोग से कोई कहीं नहीं जन्म लेता, जैसे परिणाम है वैसे। यानी वो सारे जो मत्स्य अंदर जा रहे हैं दूसरे और बाहर जा रहे हैं, उसको देखकर वो सबको ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं हो गए, या मैं होता तो निकल जाता। यहाँ क्या लगता है, मैं होता तो पूरी दुनिया का धन इकट्ठा करता। सबको ऐसे परिणाम होते हैं क्या? चक्रवर्ती तो दुनिया का धन होते हुए भी छोड़कर चला जाता है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी पूरी दुनिया का धन इकट्ठा करना चाहते। तो हमारे संयोग में कितना धन है उससे कोई बंध नहीं होता है, परिणामों के अनुसार बंध होता है। क्या क्या? शेर, हाँ, आपका प्रश्न है शेर का जो जीव है 7वें नरक से तो आ ही सकते हैं, और कहाँ कहाँ से आते हैं? आप ही बोलो। देव से कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्यों नहीं? अरे एकेंद्रिय में जा सकता है देव, शेर में क्यों नहीं आएगा? अरे हाँ, देव संक्लेश परिणाम में एकेंद्रिय में जा सकता है कि नहीं? और थोड़े कम संक्लेश है तो पंचेंद्रिय में जा सकता है कि नहीं? तो वहां जाने में क्या हर्जा है? हाँ? तो देव भोगभूमि का शेर होगा कि नहीं होगा? भोगभूमि में भी शेर थे ना उस जमाने के, वो ऐसे हिंसक नहीं थे। हाँ। तो वो देव में से आया होगा कि नहीं होगा, ये मेरा प्रश्न है। क्यों? देव भोगभूमि की आयु नहीं बांधते, परंतु शेर है वो देव का, कोई मरकर शेर में जा सकता है, उसका कोई निषेध नहीं। तिर्यंच मरकर तो जा ही सकता है। तो कोई सूक्ष्म एकेंद्रिय शेर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई सूक्ष्म निगोद का जीव है, वो शेर पर्याय में जन्म लेगा कि नहीं लेगा? ले सकता है ना। हाँ, कोई निषेध नहीं है। मनुष्य भी हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं, निषेध तो नहीं है ना। छठे नरक के नारकी या तो मनुष्य में आएंगे या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में। देखो, देव मरकर एकेंद्रिय हो सकता है, कोई भी नारकी मरकर एकेंद्रिय नहीं होता। कैसा आएगा? 7वें नरक का मनुष्य पर्याय में 3 काल में नहीं आएगा, वो नियम है।
हाँ, आपका ये प्रश्न है, छठे नरक तक के नारकी मनुष्य आयु जो बांध सकते हैं, तो मिथ्या दृष्टि बांध सकते हैं कि सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि तो नियम से मनुष्य आयु बांधेंगे, पर मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य आयु बांध सकते हैं। उसके लिए सम्यक दर्शन की कंडीशन नहीं है। उनके लिए दो ही ऑप्शन है ना, या तो तिर्यंच आयु बांधेंगे या मनुष्य आयु। उसके साथ गति को भी समझ लेना। देखो, सातवें नरक का नारकी जब तक सम्यक्त्व में है, सुनो बराबर, कितना दोनों ओर के अंतर्मुठ छोड़ दो, तो बीच में इतने काल तक सम्यक्त्व में रहा, तब वो कौन सी गति बांध रहा है? नारकी देवगति बांधता है, तिर्यंच गति बांधेगा ना। सम्यक दृष्टि नारकी मनुष्य गति ही बांधेगा, तो इतने 33 सागर करीबन काल तक उसने मनुष्य गति ही बांधेगी, परंतु मिथ्यात्व में जाएगा तो नियम से तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु ही बांधेगा। गति अलग बात है, आयु अलग बात है। फिर भी वहां सम्यक तो जब तक चल रहा है तो मनुष्य गति ही बांधेगा, परंतु उसको सम्यक के रहते हुए आयु का बंध होगा ही नहीं। मिथ्यात्व में जाने के बाद ही आयु का बंध होगा। हमें लगता है ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों, इतना बेचारा समय दृष्टि रहा ऐसा ही वहां के जीवन के ऐसे ही परिणाम हो गए। हाँ, देखो, जब ऐसा आता है कहीं पर भी, सातवीं नरक के बाद फिर तिर्यंच और फिर सातवें नरक और फिर तिर्यंच, तो ऐसा जहाँ कथन आता है तो एक ही भव नहीं लेना, बीच में दो भव लेना। सातवें नरक से दोबारा जब जन्म लेता है तो बीच में दो भव होगे ही होगे। तो जो उस बाघ या सिंह जो कुछ हुआ है, उसके बाद कोई मनुष्य में जन्मेगा, फिर नरक में जाएगा, या वो मत्स्य होकर फिर नरक में जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती, परंतु एक ही भव में वो दोबारा नहीं जा सकता। छठे नरक का तक तो डायरेक्ट मनुष्य या तिर्यंच होकर फिर दोबारा जा सकता है वहां पर। हाँ, हिंसर पर, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद उसको जो सातवें नरक से निकला है, संगी पंचेंद्रिय कोई तिर्यंच हुआ, हिंस्र, तो उसके बाद उसको मनुष्य पर्याय मिल सकती है क्या? मिल सकती है। तिर्यंच भी मिल सकती है, और वहां से तो एकेंद्रिय में भी जा सकता है कोई भी। उसको तो सातवें नरक में नहीं जाएगा। सिंह तो पांचम गुण नरक तक ही जा सकता है, पांचवें नरक में जा सकता है। उसको हम सातवें में जाने का निषेध करें। सिंह तो पांचवें नरक तक जा सकते हैं मरकर। क्या हो सकता है? नरक से निकला हुआ, हाँ, उसमें कोई निषेध नहीं है। नरक से यहां मनुष्य में आया है, सम्यक तो लेकर आया है, तो उसको अनुवृत्ति होने में कोई निषेध नहीं है वहां से आने वाले का। वहां से डायरेक्ट आकर, हमने देखा ना, तीसरे से आकर तीर्थंकर हो सकता है, चौथे से आकर सामान्य केवली हो सकता है, पांचवें से आकर हाँ मुनि हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो वहां से चौथे गुणस्थान में रह सकता है। फिर से जरा दोहरा। 16वें स्वर्ग के देव, सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि? अच्छा अच्छा, आपका ये कहना है ये ऊपर के जो देव है वो तो नीचे नरक में जाएंगे कि नहीं उपदेश देने के लिए? तो कहाँ तक के जाएंगे? शुक्ल लेशा वाले देव मध्य भूमि के नीचे, मध्यलोक के नीचे जाते ही नहीं है। अब ये सीता का जीव कहाँ पड़ा है? और वो रावण को जाके उपदेश देगा कि नहीं है? नहीं दे सकता। प्रथमान योग की बात अलग है, करणान योग के सिद्धांत के वो अनुकूल नहीं है। शुक्ल लेशा वालों का गमन नीचे होता ही नहीं। हाँ? ऐसा कहने में आता है। ऐसे अनेक ऐसे कुछ है कि जो
मेल नहीं खाते। ऐसे अनेक कथन है और उसकी सारी लिस्ट है हमारे पास। हाँ। हमारे पास है ना, स्वयं धवलाकार उन्होंने भी बताई है। ऐसे डिस्प्यूट जैसे कथन आते हैं कहीं। देखो एक प्रश्न है, अनंतानुबंधी चारित्र मौन्य है और वह सम्यक्तों का घात कैसे करती है? उसको कहीं वो डबल एजेंट है तो चारित्र मौनी का और वो सम्यक्तों का भी घात करता है। ऐसा ही उसका स्वरूप है। यानी अनंतानुबंधी का कार्य क्या है? सम्यक्तों का घात कर रही पूरा। चारित्र मौनी होने पर भी सम्यक तो नहीं होती है, और जो सम्यक तो हुआ, औपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ, तो औपशमिक सम्यक्त्व में जब तक वो मिथ्यात्व उपशमित है तो मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हो सकता। वो अंतर्मूर्त तक दबे हुए है। परंतु उतने ही काल में, एक समय बाकी हो या 6 अवधि बाकी हो, अनंतानुबंधी जो पर रूप से उदय में आ रहा था वो स्वयं अपने रूप से उदय में आ सकता है। तो क्या होगा? सम्यक तो छूट जाएगा। अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो बीच में लटकेगा ना। सम्यक तो छूट गया और अभी मिथ्या तो आया नहीं, तो क्या होगा उसका? हाँ, दूसरा के तीसरा? दूसरा। क्योंकि तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, परंतु अभी मिथ्यात्व का उदय आने के लिए थोड़ा टाइम बाकी है, और वो नियम से नीचे ही आएगा पहले गुणस्थान में। अभी फिर आया नीचे, फिर अनंतानुबंधी दब गए और फिर ऊपर चढ़ा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से तर्क लगाते हैं ना, जाने में क्या हर्जा है? किसी का हर्जा नहीं, पर ऐसा जा ही नहीं सकता। तो ये सम्यक्त्व का घात करने का उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसको द्विस्वभावी कहते हैं। तीसरा, हाँ, तीसरे गुणस्थान वाले को ना मिथ्यात्व का उदय है ना अनंतानुबंधी का उदय है। उदय की बात चल, हाँ, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, और सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है। देखो ये सर्वघाती देशघाती समझते हैं ना? घाती कर्म में जो अनुभाग बताने वाले स्पर्धक है उसके 4 नाम है, मालूम है किसी को? अधिक तीव्र है, उसका नाम क्या है? शैल, वो सर्वघाती के देशघाती है। फिर अस्थि, वो सर्वघाती। फिर दारू वाले, उसमें जो है ना, दारू का जो है, अभी हम मान लेते दारू, ये ऊपर के शैल वाले हैं, फिर अस्थि वाले, और यहाँ से यहाँ तक दारू वाले। तो दारू का बहुभाग, अनंत बहुभाग वाले, वो कैसे? सर्वघाती। और दारू का एक भाग और नीचे लता वाले, वो कैसे? देशघाती। अब जो मिथ्यात्व के जो परमाणु है, मिथ्यात्व के जो प्रकृति है, उसमें स्पर्धक कौन से है? शैल वाले है, अस्थि वाले है, और दारू यहाँ से यहाँ तक थे ना, तो नीचे के तो सर्वघाती थे, देशघाती थे। वो मिथ्यात्व में तो वो भी नहीं है, और वो देशघाती के ऊपर के थोड़े से, वो भी अनंत है, वो भी नहीं थे। तो मिथ्यात्व यहाँ तक ही आकर रुका, उसके नीचे भी सर्वघाती पड़े हैं, वो है सम्यक मिथ्यात्व। और फिर जो देशघाती है वो वहां से, वो तो सम्यक प्रकृति के हो। ख्याल में आई ना? पहले तो मिथ्यात्व ही था जो बंधा हुआ था। जब पहली बार सम्यक तो हुआ तो अनुभाग घटकर सम्यक मिथ्यात्व तैयार हुआ, पर वो भी सर्वघाती है। उसका अनुभाग और घटा तो सम्यक प्रकृति तैयार हुई, वो है देशघाती। तो आपका प्रश्न था, तीसरे गुणस्थान वाले को न अनंतानुबंधी का उदय है और न मिथ्यात्व का उदय है, तो उसको क्या समझना? परंतु वहां मिथ्यात्व का उदय भले नहीं है, परंतु सम्यक मिथ्यात्व का उदय है जो सर्वघाती प्रकृति है। किसका घात कर रही है? सम्यक्त्व का। इसलिए वहां सम्यक तो बिल्कुल नहीं है। वो तीसरे में से, वो अंतर्मूर्त का काल है, या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा और फिर दोबारा चौथा गुणस्थान हो सकता है उसको। प्रश्न क्या है अभी? गेय गायक संकर दोष क्या है? किसका प्रश्न है? आपका? उसके लिए 1 घंटा और अलग चाहिए,
और गुरुदेव ने कितना समझाया है और उनके सामने हम क्या समझाए। ये संकर दोष क्या होता है? क्या क्या? सुमेरजन जी का प्रश्न है। हाँ, वो साइन में आकर सुनना इसे कहते हैं। तो संकर दोष क्या होता है? खिचड़ी। दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। एक ज्ञायक कौन है? मैं स्वयं। और ज्ञेय क्या है? स्व पर दोनों है। स्व को जाना ही नहीं है तब तक क्या हो रहा है? पर को ही जान रहा है। और कैसा जान रहा है? ज्ञेय और ज्ञायक को एक में करके मान रहा है, जान भी रहा है, मान भी रहा है। क्या यह मैं हूं ऐसी आत्मबुद्धि कर रहा है? ये मेरे है ऐसा ममत्व बुद्धि कर रहा है। मैं इनका करता हूं ऐसे कर्तृत्व बुद्धि है। और ये ज्ञेयों का मैं भोगता हूं ऐसे भोक्तृत्व बुद्धि है। ये सारा ही क्या है? इन शॉर्ट बता रही हूं मैं। ज्ञेय और ज्ञायक को मिला दिया, उसमें जो डिफरेंस है, भेद है, उसने नक्की नहीं किया है। यही उसका संकर दोष है। अब इसमें बोलने जैसा बहुत है, परंतु अभी ये द्रव्यान योग का विषय है और गुरुदेव हर प्रवचन में बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अभी हम आगे अपने स्थानों की बात हमने देखी थी, औदैहिक भावों के स्थान। अभी तो हम क्षारोपशमिक भावों के स्थान देखेंगे। क्षारोपशमिक भाव तो हमने नक्की किए थे, याद है ना? कौन कौन से क्षारोपशमिक भाव? 3 अज्ञान और 4 ज्ञान, फिर 3 दर्शन और 7 नंबर का चार्ट लगा बेटा। हाँ, 3 दर्शन, उसके बाद क्षोभशम सम्यक्त्व और संयमा संयम और सराक्ष, ये मोहिनी के क्षोभशम से होते हैं। और दानादि 5, वो भी क्षोभशम भाव है। तो ये क्षोभशम भाव टोटल अनेक जीवों की अपेक्षा, जिसको कि नाना जीवों की अपेक्षा कितने टोटल भाव हो सकते हैं, उसके यहाँ हमने चर्चा की। कौन से गुणस्थान में कितने होते हैं वो भी बात हमने देखे थे। क्षोभशमिक भावों का जो हमने चार्ट बनाया था, तो उसमें हमने देखा आपके पास है। हम ये स्थान तो बाद में देखने वाले, चार्ट तो हमको बाद में देखना है। आपके पास जो चार्ट है उसको निकालो। 6 नंबर का चार्ट है। तो मेरा ये प्रश्न है, ये जो क्षोभशमिक भाव है वो घाती कर्म की ओर देखकर हमको नक्की करने के अघाती की ओर? तो घाती कर्म तो बहुत है। कितनी है टोटल घाती कर्म? कितने हैं? 4। और उसके भेद करेंगे तो कितने होते? 47। तो क्या 47 पूरे ही सभी प्रकृतियों पर एक क्षोभशम भाव घटित होगा कि नहीं होगा? ये मेरा प्रश्न। मालूम नहीं, कोई बात नहीं। क्षोभशम की परिभाषा किसको याद है? हाँ नवीन भाई बोलिए। देखो उन्होंने क्या कहा, ये आपने अपने मन में रिवीजन करना है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक क्षय, यानी ये नक्की होना चाहिए कि वो प्रकृति ऐसी होना चाहिए, उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है। ऐसा कहाँ हो सकता है? देशघाती प्रकृतियों में ही होगा, क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। यहां तक बात ख्याल में आई? तो क्षोभशम होता है, क्या होता है? किसी विशिष्ट प्रकृति, कौन सी? जो देशघाती प्रकृति है, उसमें जो दोनों प्रकार के स्पर्धक है, जो वर्तमान में अभी उदय रूप होने वाले हैं, उन सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हो रहा है? उदयाभावी क्षय। उनका अपने रूप से उदय में नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे उदय का अभाव। परंतु वो तो खिर तो जा रहे हैं, क्षय ने तो निकल जा रहे, सत्ता में से अभी रहेंगे नहीं। वो क्यों नहीं रहेंगे? उनका परमाणुओं का उदय हो रहा है। किस रूप से? देशघाती रूप से। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसका अर्थ हमें बराबर ख्याल में आना चाहिए। केवल हमको परिभाषा रटने से कुछ नहीं होगा। उदय का अभाव यानी अपने रूप से सर्वघाती रूप से उदय का अभाव है, परंतु बाद में बताएंगे वो देशघाती रूप होकर उदय में आते। तो भविष्य में तो सर्वघाती पड़े कि भविष्य के भी सब देशघाती हो गए। तो भविष्यकालीन उन्हीं यानी सर्वघाती स्पर्धकों सद अवस्था रूप उपशम अपने अपने निषेक में पड़े हैं।
तो उदय तो होना है, किसका होगा? वर्तमान काल में देशघाती उसका उदय चलेगा। इसको क्या कहेंगे? एक क्षोभशम। ये परिभाषा बहुत कठिन है, परंतु उसका अर्थ समझ आता है तो कोई डिफिकल्ट नहीं। तो इस तरह से सभी घाती कर्मों पर यह घटित नहीं होगा। जो जो देशघाती प्रकृतियां है, ज्ञानावरण में कौन कौन सी है? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपरे ज्ञानावरण। तो जो प्रकट ज्ञान है, मति शुद्ध तो सभी को प्रकट है 12वें गुणस्थान तक, तो उनका क्या हो रहा है? मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का क्षोभशम हो रहा है। और उस कारण हमारे मति और शुद्ध ज्ञान का नाम क्या है? क्षोभशमिक ज्ञान। जो मिथ्या दृष्टि है या दूसरे गुणस्थान वाला है उसको कहेंगे क्षोभशमिक अज्ञान, और जो सम्यक दृष्टि है उसके ज्ञान को क्या कहेंगे? क्षोभशमिक ज्ञान। ख्याल में? अब दर्शनावरण कर्म जो है उनमें कौन कौन से दर्शन है? अभी उसमें देशघाती कौन सी है पहले बताओ। 3। कौन सी? चक्षु दर्शनावरण। दर्शन मत कहो, हम कर्म की बात पूछ रहे। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शन, ये देशघाती है। उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक है। तो यहाँ क्षोभशमिक भाव कौन से हो गए? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन हो गए। तो 2 प्रकृतियां देखी हमने। ज्ञानावरण की बात देखी, दर्शन तो 4, 3, 7 और ये 3, 10 तो हो गए। और वो दान आदि 5 गिन लो, कितने हुए? 15 हो गए। अब 3 ही रहे, तो मोहिनी में कैसे घटित करेंगे? उसमें क्या है? जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है उपशमिक, तो मिथ्या तो जो सर्वघाती है उसमें से सम्यक मिथ्या तो भी सर्वघाती तैयार हुई और एक प्रकृति तैयार हुई, सम्यक प्रकृति। पर वो सम्यक प्रकृति देशघाती है और उसके स्पर्धक भी देशघाती है। अन्य जो देशघाती प्रकृतियां थी उसमें 2 प्रकार के स्पर्धक थे। अभी यहाँ दर्शन मुनि तो एक थी, उसका नाम ही मिथ्यात्व था, वो भी सर्वघाती। उसमें से सम्यक मिथ्यात्व हुआ, वो भी सर्वघाती, और सम्यक प्रकृति हुई वो देशघाती। तो क्षोभशम सम्यक्त्व की परिभाषा कैसे करेंगे? तो जो सर्वघाती मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है जो वर्तमान कालीन है, उनका उदयाभावी क्षय, उनका मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व रूप से उदय नहीं आ रहा है। क्षोभशम सम्यक्त्व की बात देख रहे। औपशमिक सम्यक्त्व में क्या पोजीशन थी? तीनों ही उपशमित थे, किसी का भी उदय नहीं था। क्षोभशम सम्यक्त्व में क्या बात हो रही है? तीनों की सत्ता है और सबके निषेक उदय के समय से पड़े हैं। तो उदय वाला जो निषेक है उसमें जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व पड़े हैं, उनका उदयाभावी क्षय, वो अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे। और भविष्य में मिथ्यात्व सम्यक रूप मिथ्यात्व से पड़े हैं, और उदय कैसे आएंगे? एक ही समय में सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएगा। यानी जब तक वो क्षोभशम सम्यक तो चलता रहेगा तब तक यही पोजीशन है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व हर समय सम्यक प्रकृति होकर उदय में आ रहे हैं। वो कहते नहीं 66 सागर, ऐसा ही चलेगा, क्योंकि वहां नया मिथ्यात्व का बंध तो नहीं हो रहा है। पर पहला सत्ता में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो उसका हम कहते हैं मिथ्यात्व का अभाव है नहीं, उसके उदय का अभाव है। और वो किस रूप से उदय में आ रहे? सम्यक प्रकृति रूप से। वो कैसी प्रकृति है? देशघाती। उसका अर्थ क्या है? उसका उदय भी चलता रहे और सम्यक तो भी चलता रहे। उसको क्या कहेंगे? उसके 2 नाम हैं, उसके लिए 2 नाम है। कौन से? क्षोभशम सम्यक और दूसरा वेदक। क्यों कहा? जिस प्रकृति का उदय होता है उसका वो जीव वेदक कहने में आता है। यह सम्यक प्रकृति का उदय है तो उसी को वेदक सम्यक तो कहने में आता है। ये कथन पद्धति है। हाँ, हमें बहुत बात देखे ना, ये वेदक किसको कहना है, वेदक क्यों कहते हैं? हाँ, तो लोग हमसे पूछते हैं वेदना में और ज्ञान में क्या अंतर है। यह चर्चा हुई थी बहुत बार। वेदन और ज्ञान में क्या अंतर है, आप बताएंगे भाई? वेदन कौन से गुण के पर्याय है? चारित्र गुण की। बहुत अच्छा, अपने पास अनंत गुण है। आपको कोई मार लगा
तो आपको वो वेदन हो रहा है, वेदना हो रही है। चारित्र गुण से हो रही है। तो वेदन ज्ञान गुण की पर्याय है कि नहीं है? तो ज्ञान में और वेदन में क्या अंतर है? कुछ नहीं। अच्छा, आपने सुना है बहुत बार, है ना? आप क्या कहते हैं? वो क्या कहे? ज्ञान है। और वेदन कौन सा है? क्षयिक वाला है। मैं आपको ही पूछती हूँ डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा। ये हमारे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो सब लोग पेशेंट उनकी सलाह देते हैं, उनके पास जाते हैं। तो पंडित जी साहब को बहुत तकलीफ हो रही थी, वेदना हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था। तो हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया। उन्होंने जाना बराबर कि उनको बहुत वेदना हुई, डिफिकल्ट यानी तकलीफ हो रही, तो अमुक अमुक बीमारी है, आप उसका इलाज, ये दवा उन्होंने लिख के दी। तो आपने जाना कि नहीं जाना? पर वो जो पीड़ा हो रही थी उसका वेदन कौन कर रहे थे? आपके पेशेंट। तो वेदन अपने पर्याय का होता है और ज्ञान स्वपर सबका हो सकता है। अनुभूति होती है, किसकी होती है? अनुभूति कहो, वेदन कहो, अपने पर्याय के होते हैं। और ज्ञान, ज्ञान में तो सब कुछ हो सकता है। अनुभूति जो कहेंगे वो भी ज्ञान की ही पर्याय है, पर अनुभूति किसकी होगी? देखो, हमने लड्डू खाया, क्या जाना? मीठा है। तो मीठेपन का वेदन किया कि नहीं किया? किया। गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार आया, ये राग का वेदन करता है, पर पदार्थ का वेदन नहीं कर सकता। ये मीठापन मुझे बहुत पसंद है, तो लड्डू पसंद है। क्यों? ये जो वेदन किसका है? मीठेपने का। वो तो पुद्गल की पर्याय, मीठापना तो पुद्गल की पर्याय, उसका वेदन जीव कैसे करेगा? तो उसको लड्डू प्रति प्रेम है, उस राग का वेदन कर रहा है, क्योंकि राग उसकी पर्याय में है। सम्यक दृष्टि जब राग से भेद ज्ञान करेगा तो राग को जानेगा, अपनी परिणति में है ऐसा उसको भी है ना। आसक्ति का भाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसको मीठा लड्डू बहुत पसंद है, तो क्या उसको सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में चला जाएगा? क्या नहीं चला जाएगा। उसको है, मालूम है राग का ज्ञान हो रहा है, परंतु उससे भी अपना भिन्न उसको अनुभव है, उसका ज्ञान उसके राग को भिन्नपने जान रहा है। फिर भी वेदन किसको कहेंगे? अपनी पर्याय का। सम्यक दर्शन हुआ, किसका वेदन हुआ? सम्यक दर्शन का हुआ कि सम्यक ज्ञान का हुआ? आत्मा का हुआ ने क्या हुआ? अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ, उसको कहेंगे वेदन हुआ। तो सम्यक दर्शन हुआ, कैसे जाना उसने? किसको जाके पूछना पड़ेगा? मंदिर में गए पर अरिहंत भगवान ने कुछ नहीं कहा हमको। अभी किसको ढूंढना? कौन घोषित करेगा अपने को सम्यक दर्शन हुआ कि? तो अपने को वेदन हुआ कि नहीं, वो किसको जाके पूछेंगे? क्यों भाई? अपने को ही सब पता चलेगा ना। ये ऐसी बातें चलती है। तो ये प्रश्न चलते रहते हैं ऐसे। देखो अभी है, टाइम है थोड़ा, 5 मिनट है। कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, नहीं तो हम आगे के भावों पर चले। हाँ, वेदन ज्ञान की उनकी ही पर्याय है, परंतु वो वेदन कब क्यों कहेंगे? वो अपने पर्याय संबंधी जान रहा है। जैसे अतीन्द्रिय का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद अपने पर्याय में है, तो ज्ञान उसका वेदन कर रहा है, नहीं अनुभूति कर रहा है। कोई रोल नहीं है। चारित्र गुण की जो कोई वितराग रूप अवस्था है या अतीन्द्रिय आनंद ने क्या है, अनंत गुणों का जो वेदन रूप जो प्रकट हो रहा है, उसको हम नाम देंगे अतीन्द्रिय आनंद। परंतु वो जानने वाला तो ज्ञान की ही पर्याय है, उसको वेदन तो ज्ञान गुण की ही बात करेंगे। हाँ, क्या क्या? वेदन और वेदना, हाँ, वेदना इन्हें क्या है? हाँ, दुखानुभव। देखो वो क्यों चारित्र गुण में जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। असाता वेदनी का उदय चल रहा है। क्या कर रहा है? दुख का अनुभव कर रहा है।
तो पंखे का घूमना साता वेदनीय का कार्य क्या असाता का है? हाँ, मेरा प्रश्न है, पंखे का घूमना कौन से वेदनीय के उदय में हो रहा है? किसी के साता के वेदनीय में उसका घूमना हो रहा है, किसी के असाता में, तो उसको कंफ्यूजन होगा अभी घूमना कि नहीं घूमना। तो उसमें निमित्त कौन है? पंखे के घूमने में निमित्त कौन है? पंचाशिकाय में उसको कालकरण कहा है, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। आपका जीव भी देखो, ये तत्वार सूत्र में जो बताए ना, ये द्रव्य इसमें निमित्त है, पुद्गल जीव के सुख में दुख में इस जीवित में मरण में ये निमित्त है, परंतु जीव को पुद्गल में निमित्त नहीं कहा, काल द्रव्य निमित्त कहा। पुद्गल के परिणमन में जीव का नाम नहीं लिया है, देखना जाके, और गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई है। उसको कहते हैं कालकरण, यानी काल उसमें निमित्त है। ये पंखा हमारे सुख दुख में निमित्त, हम उसका लक्ष्य करके कब सुख दुख रूप होता है? केवली भी होते होगे ना। अरे मोह के उदय में जीव उसको इष्ट या अनिष्ट मानता है, कोई संयोग साता असाता से नहीं आता है, ये कहने की पद्धति है। साता के उदय में संयोग आकर निर्माण नहीं होते हैं। हम किसी संयोग को देखकर इष्ट मानते हैं तो हम उसका सुख का अनुभव हम कर रहे, हमारी कल्पना से कर रहे। जिसको मोह नहीं है उसको क्या होगा? साता हो या असाता हो नहीं के बराबर, ये तो पुद्गल का ढेर है, नहीं उसमें कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। ये हमें नक्की करना है। फिर भी हम संयोग को कह देते हैं साता के उदय में असाता के उदय में। उनके उदय में संयोग तैयार नहीं होते। लड्डू खा रहे, बहुत सुख का अनुभव कर रहे थे, कौन सा उदय चल रहा था? हम उसमें इष्ट मान रहे थे, तो हम कहीं हमारा साता का उदय हो रहा था। फिर क्या हुआ? फोन आ गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो लड्डू मुंह में है, तभी असाता कैसे हो गया उसका? हमने दूसरे किसी का लक्ष्य किया और हमने दुख की कल्पना की, तो हम कहेंगे हमारा असाता का उदय चालू हो गया। कोई संयोग साता असाता नहीं होता है, उसका लक्ष्य करके जीव स्वयं सुखी दुखी होता है, उसमें मोह निमित्त है। जहां मोह नहीं है वहां साता और असाता है ही नहीं के बराबर है। अभी हो गया अपना समय। राग का वेदन कहेंगे, राग का भी वेदन करने वाला ज्ञान है। राग भले चारित्र गुण की पर्याय है, पर वो राग का वेदन यानी राग को जानने वाला जीव है, ज्ञान है। राग को राग नहीं जान रहा, राग अपने को नहीं जानता, राग दूसरे को भी नहीं जानता। राग को भी जानने वाला ज्ञान है। हमें क्रोध हो रहा है क्या मान के माया लो, बाहर तो कुछ नहीं दिखा रहे, परंतु अंदर क्या हो रहा है अपने को पता चलता है ना। कौन नक्की करता है? ज्ञान ही नक्की करता है। ज्ञान में ही सब कुछ कार्य हो रहा है। चलो रुकेंगे अभी। बोलो 24 भगवान की जय।